बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्यूटी ब्यूटी टिप्स। सबसे पहले तमाम मुसलमानों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। जी फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं रमज़ान करीम का महीना स्टार्ट हो गया है और बहुत से लोग ये ख्वाहिश करते हैं कि रोज़ा रखने के साथ साथ उनका वजन भी कम हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। रमजान में वजन कम होने के बजाय काफी लोगों का वजन बढ़ने लगता है। इसकी क्या वजूहात हैं, वो सब मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगी और आपके साथ एक ऐसा डाइट प्लान शेयर करूंगी जिसको फॉलो करते हुए आप रमजान में अपने वजन को कम कर सकते हैं। बिला आखिर रमजान का महीना हमारे दरमियान आ चुका है और हम लोग रमजान से पहले ही रमजान की तैयारी में फ्रिज को हर किस्म के लवाजमात से भर देते हैं और पहली सहरी और अफ्तारी में दस्तरखान को ऐसे सजा लेते हैं जैसे दर्जन भर अफराद की दावत हो रही हो। सहरी में बिना सोचे समझे खाने पीने के बाद सारा दिन सुस्ती और मैदे में तेजाबियत की वजह से परेशान रहता है और बहुत से लोग रोजा रखने से थोड़ी कमजोरी महसूस करते हैं और ये सोचते हैं कि इससे वजन कम होने के चांस हो सकता है, क्योंकि आम दिनों में 3 वक्त खाने के बरअक्स रमजान में लोग सिर्फ 2 बार यानी सहरी और अफ्तारी में खाते हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी इन दोनों औकात में इतना कुछ खा जाते हैं कि वजन कम होने के बजाय बढ़ जाता है। दूसरी अहम बात यह है कि इस महीने में पकौड़े, समोसे, चना चाट, दही बल्ले वगैरह रोजमर्रा का मामूल बन जाते हैं, जिससे वजन में इजाफा होना यकीनी है। अगर आप भी मोटापे का शिकार है और इससे निजात चाहते हैं तो हम आपके लिए रमजान में वजन कम करने के लिए ऐसे जबरदस्त तरीके पेश कर रहे हैं जिनसे आपका वजन भी रमजान में कम हो सकता है। रोजे के जरिए बेहतरीन तरीके से वजन कम किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे सब्सक्राइबर के बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। इस सिलसिले में हमें सहर और अफ्तार के लिए डाइट प्लान बनाना है और इस पर अमल भी करना है। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले चलते हैं सहरी की तरफ। सहरी हरगिज तर्क ना करें, क्योंकि खुराक का वक्त पर खाने से इंसानी सेहत ठीक रहती है और इंसान में ताकत भी आती है। अगर आपने सहरी को तर्क किया तो ये मेटाबॉलिक की शरह को कम कर देगा, जिसकी वजह से जिस्म से चर्बी घटाने का निजाम भी सुस्त पड़ जाता है। कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा पानी, जूस और लस्सी का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से न सिर्फ इंसान डिहाइड्रेशन का शिकार नहीं होता बल्कि वजन में कमी का इम्कान भी बढ़ जाता है। डेयरी प्रोडक्ट्स को अगर सहरी में इस्तेमाल करने का एहतमाम किया जाए तो रोजे की हालत में प्यास नहीं लगती और जिस्म में तवानाई बरकरार रहती है। इसी तरह फाइबर यानी रेशेदार ग़िज़ाएं न सिर्फ मैदे पर हल्की होती हैं बल्कि ये देर से हजम होती हैं और तकरीबन 8 घंटे तक जिस्म की तवानाई को बहाल रखती हैं। सहरी में आपको मुनासिब मिकदार में खुश्क मेवाजात जैसे अखरोट, बादाम, काजू, पिस्ता और अंजीर भी ले सकते हैं, जो जिस्म को दिन भर एनर्जी फराहम करती हैं। अलबत्ता सहरी में तली हुई एशिया खाने से परहेज करें। इनके खाने से मैदा भारी हो जाता है और दिन भर बेजारी और उकताहट महसूस होती है। इसके अलावा कम घी या ऑयल वाला पराठा खाने में कोई हर्ज नहीं। सहरी में पानी, दूध या लस्सी भी जरूर पिए ताकि रोजे के दौरान डिहाइड्रेशन यानी जिस्म में पानी की शदीद कमी ना हो और सहरी के फौरन बाद सो जाने के बाद तबीयत बेजार और मैदा भारी हो सकता है। लिहाजा सहरी के बाद कम से कम 2 घंटे बिस्तर पर ना जाएं। लिहाजा जब अफ्तारी का औकात आता है तो सभी अपनी अपनी मनपसंद एशिया पर टूट पड़ते हैं, जिससे न सिर्फ रोजे का मकसद खत्म हो जाता है बल्कि निजाम एहजाम भी बुरी तरह मुतासिर होता है। इसके बाद है डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल। दूध, दही, मक्खन, पनीर में से 1 या 2 चीजें कैल्शियम के साथ प्रोटीन भी फराहम करते हैं, जो जिस्म और हड्डियों की ताकत को बरकरार रखते हैं। अपने डाइट प्लान को मजीद सेहतमंद बनाने के लिए तेल की मिकदार को कम करें और इसके अलावा इसके लिए पकाने के दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते हैं, जैसे स्टीमिंग, ग्रिलिंग, बेकिंग या कम तेल में तलना। ऐसे तेल का इंतखाब करें जिसमें फैट्स कम हो, जैसे कनोला ऑयल, सोयाबीन ऑयल वगैरह। इसके अलावा ये बात बहुत देखने में आई है कि बहुत से लोग रोजा रखकर सोते रहते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। आमतौर पर रोजे के बाद इंसान सुस्ती का शिकार हो जाता है और कोशिश होती है कि कम से कम काम किया जाए, लेकिन ये ठीक अमल नहीं, बल्कि रोजे में मुतहर्रिक रहने की कोशिश करें। साथ साथ चहलकदमी, पुशअप, सिट अप्स जैसी आसान एक्सरसाइजेस का एहतमाम भी करें, क्योंकि रोजे में ये अमल करने से चर्बी पिघलने का अमल तेज हो जाता है। इसके बाद है खजूर, फल और जूसेस की तरफ भी ज्यादा तवज्जो रखें। रमजान अगरचे मशहूर तो रोजे के लिए है, लेकिन अमली तौर पर लोग इसे महीने में खाने का ज्यादा एहतमाम करते और इंसान के इर्द गिर्द मुख्तलिफ इकसाम की खुराक मौजूद होती है, जिससे खुद को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप वजन कम करना चाहते हैं
तो खजूर, फल और जूसेस का इस्तेमाल बढ़ा दें। खजूर या नमक से रोजा अफ्तार करने के बाद पहली तरजीह ताज़ा फल या फ्रेश जूसेस होने चाहिए। यानी सहरी के बरक्स अफ्तारी में ऐसी ग़िज़ाएं लें जो जूद हजम हो ताकि मैदे पर भी गरां साबित हो। अफ्तार में फ्रूट चाट की रवायत बड़ी खुशाइंदा है, लेकिन ख़वातीन को चाहिए कि इसमें नमक और चाट मसाला कम से कम इस्तेमाल करें, वरना खाली मैदे में मिर्च मसाले वाली ग़िज़ा सीने की जलन और तेज़ाबियत में इजाफे का बाइस बन सकती है। ख्याल रहे कि अफ्तारी में नमक का ज्यादा इस्तेमाल ब्लड प्रेशर और दिल की शरियानियों के लिए भी नुकसानदा है। अफ्तारी के फौरन बाद लिक्विड मशरूबात का ज्यादा इस्तेमाल भी सेहत के लिए नुकसानदा साबित हो सकता है। अफ्तार के फौरन बाद दूध, सोडा हरगिज ना पिएं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल से पाक तेल में पकी हुई मौसमी सब्जियों के अलावा कच्ची सब्जियों का सलाद आपको मामूल के मुताबिक फाइबर्स, विटामिन और आयरन फराहम करता है। ताहम अफ्तार में चावल से हर मुमकिन हद तक परहेज करें, क्योंकि ये शदीद प्यास का बायस बनता है। अफ्तार के बाद सोने से पहले तक कम से कम 6 गिलास पानी जरूर। खजूर के फायदे। जी फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं खजूर के भरपूर फायदे हैं। 3 खजूर जूस या पानी से रोजा अफ्तार करने में बड़ी हिकमत है, क्योंकि इस वक्त जिस्म को फौरी तौर पर तवानाई की जरूरत होती है, जो ग्लूकोज की शक्ल में दिमाग और नर्व को चुस्त बनाती है। खजूर ग्लूकोज की कम होती मिकदार को दोबारा बहाल करती है। चुनाचा पानी या जूस जिस्म में होने वाली पानी की कमी को दूर करने के साथ मादनियात को भी पूरा करती है। इसी तरह जब पेट में सबसे पहले खजूर जाती है तो वो इसकी तवानाई की जरूरत को पूरा करती है। खजूर निज़ाम एहजाम को चलाने में मददगार होती है, जबकि पानी रूहानी और जिस्मानी ताजगी फराहम करता है। ये प्यास को बुझाकर मैदे को सुकून बख्शता है। इसलिए खजूर को लाजमी अपने डाइट प्लान का हिस्सा बनाइए। रमजान में ग़िज़ा का इंतखाब करते हुए ये बात हरगिज ना भूलें कि सहरी और अफ्तारी का ये खाना आपके दिन भर के रोजे को तक़वियत देगा। इसलिए डाइट प्लान में सही ग़िज़ा लेना ही अहम है, क्योंकि अफ्तार के वक्त ही खोई हुई तवानाई बहाल होती है। इसलिए इस वक्त ऐसी ग़िज़ा का इंतखाब कीजिए जो हमारी तमाम जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा कर सके। आखिरी बात यह है कि वजन कम करने के लिए खुद पर काबू पाने की कोशिश करते रहें। खुद पर काबू पा गए तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर आप कहीं अफ्तार पार्टी में जाते हैं तो वहाँ खाने पीने के बेशुमार सामान मौजूद होते हैं। अगर खुद पर काबू नहीं रखा तो वजन कम करने की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती। इसी तरह जब रमजान का महीना खत्म होगा तो आप रमजान की नेमतों और बरकतों को अपने अंदर महसूस करेंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको रमजान की नेमतों से फैज़याब होने की तौफीक अता फरमाए और रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।